हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो से जाने 8वीं का प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में यहाँ पर 6 जहाँ पर क्या गया है कि दी गई प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त करना। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक पैटर्न की तरह दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं तो आपको पता है बहुत सारी, और कुछ आपको नहीं पता है, तो आपको जो यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे आप सोच कर पूरा सोल्यूशन करके भी पता कर सकते हैं, जो पुराना तरीका है। बट कहीं ना कहीं आप जो है लॉजिक ला के थोड़ा बहुत करेंगे तो वो उसे समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें ध्यान से कैसे करना है। 1 2 3 4 जाए तो गिनती है, तो 1 2 3 4 5 6 6 तक गिनती है। ठीक है, उसके बाद ये तो 2 है, 1 2 2 3 4 5 4 5 5 6 होना चाहिए, फिर 6 7 ऐसा कुछ होना चाहिए। कई बहुत तरीके का लॉजिक आप लगा सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो लॉजिक जो है सही तरीके से बैठना भी चाहिए हर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 6 तक गिनती है, फिर 2 से शुरू हुई, शायद ये 2 3 4 5 6 6 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक लॉजिक ये भी है ना, यहाँ से देखो ध्यान से, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 त्रिके 6, 4 त्रिके 12। हालाँकि जमा करने के लिए बोला है, बट कहीं न कहीं हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम बस नंबरों का आपस में रिलेशन लॉजिक लगा के देख रहे हैं कि भाई कैसे वो नंबर होगा, आया होगा। ठीक है, वो नंबर कैसा आया होगा। 5 चौके वैसे यहाँ पर हो सकता है कि 20 आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा 5 छक्के आ गया 30, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर 6 आना चाहिए ताकि वो गुणा होकर 30 आए। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं इसको भी आपस में गुणा करूँगा तो उस हिसाब से मेरे यहाँ पर जो है 42 आना चाहिए। तो लिख देते हैं 42। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 का वर्ग है, तो 2 और 1 3 शायद जोड़ के आया है, तो देखो 3 तो 5 5 जोड़ के तो नहीं आया। ठीक है, शायद 2 के बाद 3 3 का वर्ग है, 6 के बाद 7 7 का वर्ग है, 12 के बाद 13 13 का वर्ग है, 20 के बाद 21 21 का वर्ग है, यहाँ पे 30 30 के बाद 31 31 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या है 42, तो 42 के बाद 43 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 43 आएगा। कुछ इस तरह से बच्चे छोटे-छोटे लॉजिक था, तो ये गिनती है और इन दोनों को गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो ये आ गया, और इसके जस्ट एक बात का ये वर्ग है। ठीक है, तो वो हमने कर दिया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है इस चैप्टर का, तो वो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने कहीं न कहीं 1 आधे घंटे के अंदर सब कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है कि भाई क्या-क्या चैप्टर में है, हर एक चीज़। ठीक है, तो अगर आप उसको कर लेते तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही से कर पाएँगे, हर एक चीज़ का आपका लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप उसको पहले देखेंगे, या फिर आप ज़रूरत आपको जब आपको यहाँ पर समझ में आया कि भाई हर एक चीज़ को क्या अलग से याद करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को अलग से समझना, दिमाग लगाओ, सजत करो, हर एक क्वेश्चन को अलग से ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा, आप समझ लो ना चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो और अगले क्वेश्चन की वीडियो अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।